आज की कहानी का शीर्षक है फर्क। आज एक ही छत के नीचे बात करना मुश्किल होता जा रहा है। एक से कुछ कहो तो दूसरे की भावनाएं आहत हो जाती हैं। उन्हें तो पूरा परिवार देखना था। परिवार का अर्थ ही तब है जब सभी सही सलामत रहें, प्रेम से रहें, आपस में दिलों में गांठ न पड़े। परिवार कोई अखाड़ा नहीं है जिसमें सही गलत के फैसले के लिए कुश्ती लड़ी जाए। जब सब एक हैं तो सही क्या गलत क्या, कोई भी तो 100% सही नहीं होता और ना ही कोई पूर्णतया गलत। उससे भी बढ़कर कहीं कभी कभी तो यह सही गलत की लड़ाई इंसान को भीतर से मार देती है, जिसका असर घरों में साफ दिखाई देता है। यही सब सोचते हुए अनिरुद्ध रात में सो नहीं पा रहे थे और आखिर में रात 2 बजे उन्होंने मेल लिखा। अमित बेटा, पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। यह बस कुछ महीने और हैं। इस समय किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। सभी के हाथ पैर बंधे हैं। बड़ी मुश्किल से लंबा सफ़र तय करके आज हम लोग और पूरा परिवार तुम्हारी मेहनत के कारण इतना तरक्की कर सका है। तुम्हारी सोच और जिस तरह की जिंदगी तुम कल्पना कर रहे हो वह बहुत बड़ी और अच्छी है। थोड़े समय में हम लोग वह सब हासिल कर लेंगे। अभी बस कुछ समय धैर्य की ज़रूरत है। हर इंसान वैसे ही सोच रखता है जैसा उसने देखा और समझा होता है। हम लोगों का समय मुश्किलों बड़ा समय रहा है, जिसमें थोड़े पैसे भी बड़े कीमती लगते हैं। हम लोगों का अनुभव अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर अच्छा नहीं रहा। वह समय ऐसा ही था जिसमें किसी के पास संपन्नता नहीं थी। कहीं किसी को रुपये पैसे दिए तो वापस नहीं आए, इसलिए हम लोगों की सोच वैसी होती गई। तुमने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट से मैं कितना डरता हूँ। बेटा, उम्र के साथ पेरेंट्स कठोर हो जाते हैं। वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाते। माँ अनमोल होती है, वह घर की धुरी होती है, उसी से सब कुछ मिलता है। वही घर बनाती है और सबको संभालती है। यह आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से चल रहा है। वह जैसी है बिल्कुल वैसी ही होती है और उसी गुणों से घर बनता है। लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं तो इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। जैसे ही लंबा समय बीतता है वैसे ही माँ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्यार और अपनेपन की भी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जीवन शुरू होगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा। पूरा परिवार मिलकर एक शानदार ज़िंदगी जिएंगे। मुझे भी तो बस कुछ दिन में फ्री होना है। सिर्फ 3 साल से भी कम बचे हैं। फाइनली दिल्ली ही रहेंगे तुम्हारे पास। बाहर जाने आने की आज़ादी होगी। अच्छा बेस बन जाएगा नोएडा में, बहुत इंजॉय करेंगे। तुम सबसे समझदार हो, तुम्हें ही तो संभालना है। और धीरे धीरे जैसी लाइफ सोच रहे हो पूरे घर के लिए वैसी लाइफ बनानी है। अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। बहुत कम लोग होते हैं बेटा जिन्हें दुनिया में ऐसी सफलता मिलती है। अच्छे परिवार मिलते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी दिन पसंद का नाश्ता नहीं मिला? क्या हुआ कि किसी दिन सब्जी कढ़ाई में लग गई और थोड़ी जली सी लगी? माँ कोई सपने पूरे करने वाली परी तो नहीं होती। असल में तुम बच्चे माँ को पिता के नज़रिए से देखते हो, बस यही चूक हो जाती है। पिता तो अपने जीवन की सारी असफलता की भड़ास माँ पर ही निकालता है। उसके पास घर चलाने को पैसे नहीं होते, ऑफिस में प्रमोशन नहीं होती है, या घूमने नहीं जा पाता, दोस्तों संग मस्ती नहीं कर पाता, अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाता, तो सारा दोस्त तुम्हारी माँ का ही नज़र आता है, जबकि उसका रोल है क्या? वह तो बस निस्वार्थ भाव से सबकी देखभाल में लगी रहती हैं। जैसे ही तुम बड़े हुए या आर्थिक स्थिति ठीक हुई
कि तुम्हें भी माँ पर गुस्सा आने लगता है। क्यों करती हो इतना काम? क्या बर्तन के लिए काम वाली और खाना बनाने के लिए किसी को लगा नहीं सकते? टिफ़िन सर्विस ले लेते हैं। किसने कहा था इतने सारे व्यंजन बनाने और थकने को? पहाड़ जैसा बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन किसी को करने नहीं देना। ये बातें ठीक हैं, लेकिन आज जो ये पैसे और तरक्की दिख रही है, वह उसके सालों से ये सब करते हुए पैसे को घर से बाहर जाने से रोकने का नतीजा है। उसके एक एक पाई को संभालने की वजह से ही सबके शौक पूरे हुए हैं ज़िंदगी में, और आज वह अचानक सब छोड़ दे। उसे पता है बाहर के 10 दिन खाने का क्या अर्थ है, किस तरह हाइजीनिक भोजन से उसने सबके स्वास्थ्य की रक्षा की है। यह हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते। जिसे शौक नहीं होता कि वह आराम से बैठे और नौकर चाकर लगे रहें, सेवा करें। लेकिन नहीं, यह सब कहना और सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल। यदि सुबह नाश्ता और खाना खुद बनाना हो तो महीने भर भी इंसान नौकरी न कर सके। वे जिन्हें यह बहुत आसान लगता है, जब खुदा न खास्ता ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो वे खून के आंसू रो दिए हैं। न जाने कितने लोग हैं जो ऐसा करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि सबको माँ नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इस तरह सबको संभाले, पूरा घर परिवार देखे और हिसाब किताब भी न बिगड़ने दे। बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। बस जब वही माँ 25 साल घर में बिताकर अपने जैसी ही जीती रहती है तो हम बदल जाते हैं। हम बड़े होकर उसे सही और गलत सिखाने लगते हैं, और घर के पिता जैसे एक बार फिर अपने दिल की हताशा निराशा निकाल रहे होते हैं। बच्चों द्वारा माँ को समझाने पर देखा कि जो कुछ मैं चाहता था वह आज ये बच्चे समझा रहे हैं। बस अंत में इतना ही कहना है कि माँ को वैसे ही समझो जैसे बचपन में उसे जानते थे। इतना लिखकर वे फिर चिंतन मनन में डूब गए। आज शाम की ही बात तो थी जब उन्हें एहसास हुआ था घर में उनके जैसे ही एक इंसान के पनपने का। उन्हें तुम कभी नहीं समझोगी वाले अपने वाक्य पर अफसोस हुआ था। अजीब त्रासदी है, वह नहीं समझेगी या हम लोग नहीं समझेंगे। जिस समय उसे सबसे अधिक सपोर्ट और स्नेह की ज़रूरत है, हम सब उससे दूर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। उससे जैसे सदियों का बदला ले रहे हैं, और वह कुछ नहीं कहती, चिड़चिड़ाती है भीतर ही भीतर, रोती है, किससे कहे अपने मन की बात। आज बेटा भी तो उसे ही गलत समझने लगा है। छोटी छोटी चीज़ों और बातों के लिए यही सब सोचते हुए अनिरुद्ध चुपचाप किचन में आकर खड़े हो गए थे। फिर धीरे से बोले थे, तुम ठीक कह रही हो, अभी इसने दुनिया नहीं देखी। जिस दिन लोगों से वास्ता पड़ेगा आंखें खुल जाएगी। आजकल के ज़माने में सब अपना फ़ायदा देखते हैं। इसके जैसी भोली नहीं है दुनिया, पर क्या करोगी, जो अच्छी बातें तुमने उसे ज़िंदगी भर सिखाई है वही तो वह कर रहा है। यह क्या, वह चौंक गए। अभी जो उसकी पत्नी के व्यवहार में रूखापन आ गया था, जो नेचर में गुस्सा भरी थी, वह मिनटों में काफूर हो गई। वह खुश होते हुए बोली, सुनो, जरा कुछ सामान ऑर्डर कर दो। और अनिरुद्ध मोबाइल फ़ोन लेकर बैठ गए। अभी लो, लिस्ट बताओ। अरे मम्मी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, बेटा बोला। क्यों, तुम क्यों कर दोगे? क्या हम लोगों को ऑर्डर करना नहीं आता कि तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? पापा सब करेंगे, वही सबको संभालते हैं। उसे लगा अब वह ठीक है। बात सामान, ऑर्डर, रुपये, पैसे और खाने की कहाँ होती है। बात तो माँ के मान सम्मान और उसके प्यार के अहमियत को समझने की होती है, जो घरों की ज़िंदगी में फ़र्क ले आती है।